नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एलएनआईपी का प्रोस्पेक्टस आ चुका है और मैं थोड़ा सा लेट हूं। एलएनआईपी की फोटो यहां पर देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस 2026-27 का। यहां पर हमारी प्रोफेसर कल्पना शर्मा मैम का एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रहा हूं इस चीज़ को ताकि आपको काम की चीज़ें सारी मिल जाए, कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो देख लें। एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा है वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आप देख सकते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं आपकी, ये हमारी वेबसाइट भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, फोन नंबर भी दिए हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अब हम फटाफट से चलते हैं एलएनआईपी के बीपीएड और एमपीएड के। देखो यहां से आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोस्पेक्टस आप गूगल पे टाइप कर लेना एलएनआईपी प्रोस्पेक्टस, तो आपको मिल जाएगा। यहां से हम चलते हैं डायरेक्टली बीपीएड पे। पहले तो देखो एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी आपको देना पड़ता है। ठीक है, सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। चलिए, तो यहाँ पर एलएनआईपी के बारे में दे रखा है सब कुछ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको कोर्सेज बता देता हूँ। हमारे जो कोर्सेज हैं वो कितने कितने सेमेस्टर के और कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो सबसे पहला तो आपको बीपीएड का कोर्स देखने को मिलता है। ये हमारा 8 सेमेस्टर का देखने को मिलता है, मतलब 4 साल का कोर्स होता है। और एक चीज याद रखना, चाहे आपने ग्रेजुएशन भी क्यों ना करी हो, आपको 4 ही साल का कोर्स करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं आपको एज ए 12th पास। उसके बाद में आपको डिप्लोमा इन न्यूरोपैथी देखने को मिल रहा है, 2 सेमेस्टर का कोर्स है यानी कि 1 साल का। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग डीएससी देखने को मिल रहा है, जो कि 1 साल का कोर्स है। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री पर्सन्स के लिए होता है। ये चीज थोड़ा सा खासा ध्यान रखना, क्योंकि ये डीएससी है। पीजीडीएससी और डीएससी में फर्क है। आप जो करोगे वो पीजीडीएससी करोगे, उसके बारे में बताऊंगा। अब हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो हमारे थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि 12वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। ये 3 कोर्सेज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो उसके बाद में आपके कौन कौन से कोर्सेज एलएनआईपी में होते हैं, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो एमपीएड, जिसके लिए बहुत फेमस है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एलएनआईपी वन of the best institute in India, no doubt, and only one institute that is deemed in physical education, deemed यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी मास्टर्स यानी कि एमपीएड, जो कि 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल की देखने को मिल रही है। मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस, ये आपकी 2 साल की है। मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये भी 2 साल की है। लगभग आपको ये 2 साल के ही कोर्सेज हैं। एमए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म 2 साल का, एमए योगा 2 साल का। उसके बाद में आपके 1-1 साल के कोर्सेज हैं, जैसे कि पीजी डिप्लोमा, पीजीडीएससी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका स्पोर्ट्स कोचिंग, हर गेम का जो आपका डिप्लोमा है, लगभग आपको लिस्ट दिखा दूं कौन कौन से डिप्लोमा अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड स्पोर्ट्स कंडीशनिंग। तो ये सब 1-1 साल के कोर्सेज है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएचडी के बारे में। तो पीएचडी हमारी, अगर हम बात करें, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी फिजिकल एजुकेशन में होती है, योगा में और इंटरडिसिप्लिनरी में भी होती है। तो अगर आप स्पेशली कोई बायोमैकेनिक्स का है तो वो भी कर सकते हैं। आपने योगा में करी तो वो भी कर सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन वाले तो कर ही सकते हैं। तो तीनों में पीएचडी करवाता है एलएनआईपी। अब बात कर लेते हैं फैकल्टीज। वेट अ सेकंड, हाँ, अब बात कर लेते हैं आपके ये डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आप लोगों को कि हॉस्टल और मेस, तो हॉस्टल बीपीएड और एमपीएड हो, इनके लिए और बाकी जो भी कोर्सेज हैं सबके लिए आपको हॉस्टल और मेस इसमें कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर आप रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद में देखो फैसिलिटीज हमारे पास में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। एक नॉमिनल से फीस 1000 रुपये पर सेमेस्टर हमको हेल्थ सेंटर के लिए देनी होती है, जिसमें आप जाके कुछ भी, अगर आपको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो आप इजीली दिखा भी सकते हो। उसके अलावा को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं, जिनमें देखो ड्रामा, म्यूजिक, डिबेट्स और
क्विज कॉम्पिटिशन्स, एनसीसी, एनएसएस सब कुछ है एलएनआईपी में, तो आप किसी में भी जा सकते हो, किसी में भी पार्ट ले सकते हो। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए। क्या हम प्लेयर बन सकते हैं क्या? भाई आपके अंदर डेडिकेशन है तो डेफिनेटली बन सकते हो। एलएनआईपी से इंटरनेशनल मेडलिस्ट निकले हैं, ओलंपियन निकले हैं, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जज्बा आपके अंदर कितना है वो मायने रखता है। मैं लिस्ट भी दे दूंगा, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं आपके आगे की। ओके, तो अगर आपको एलएनआईपी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले देखो सीयूईटी देना पड़ेगा इस साल का। जिसने दे दिया सीयूईटी ठीक है, जिसने नहीं दिया वो खुद देख लेना कि किस तरीके से। सीयूईटी बीपीएड के लिए और एमपीएड के लिए। तो सीयूईटी अगर आप बीपीएड के लिए दे रहे हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन में आपको भरना पड़ेगा, याद रखना। डोमेन सब्जेक्ट आपका कोड कोर्स ये है आपका योगा स्पोर्ट्स 3-2-1। उसके बाद में मास्टर डिग्री के लिए एमपीएड के लिए कोर्स होगा जिसमें आपका सीपीक्यू P18 है और मास्टर्स योगा के लिए P21 है और P12 आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कोड्स जो है ना बहुत बड़ा रोल अदा कर देते हैं, ठीक। उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे, जैसे सीयूईटी आपने क्लियर कर लिया, सीयूईटी में क्लियर क्या कर लिया, कितने नंबर आए, तो आप फिर यहाँ से अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आपका एडमिशन का चालू होगा। मतलब पहले आपको रिटर्न देना होगा जो सीयूईटी के थ्रू होता है, उसमें कोई एलएनआईपी का लेना देना ही नहीं है। सीयूईटी के मार्क्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब आप एलएनआईपी में फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ से www.lnip.edu.in, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास में अब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप अप्लाई करते वक्त आपको अपलोड करने हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल की 12th की मार्कशीट देखने को मिलेगी। फिर कैटेगरी SC ST OBC, अगर कोई भी EWS का सर्टिफिकेट आपके पास में है, PWD फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपको है तो वो। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द फॉर्मेट अटैचमेंट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये लास्ट में आपका जब एडमिशन होता है तब, ठीक है। और आपका स्कैन इमेज और स्कैन ऑफ सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें। तो जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीज़ें मांगेंगे वो भरना ही है, ठीक है। याद रखना OBC NCL सर्टिफिकेट अगर आप कर रहे हैं तो EWS मस्ट इशू और आफ्टर अप्रैल 1 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक, अप्रैल के OBC का। और जो जितने भी आपके रिजर्वेशंस हैं एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट वो दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी फीस आपको कहाँ भरनी है। तो जो फीस है आपकी एप्लीकेशन की फीस है वो आपको देखो ये होना चाहिए आपका अकाउंट नेम। उसके बाद में देखो ये फीस आपको दी जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है, इसमें जानी चाहिए, ठीक है। फीस ऑफ रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी एज एप्लीकेबल फॉर बिलो मेंशन प्रोग्राम शेल फॉलोड, यानी कि नीचे दिए हुए कितनी फीस आपकी लगेगी। तो मैं बता देता हूँ आपकी फीस कितनी लगने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 1000 रुपये फीस लगेगी आपकी। बीपीएड और एमपीएड दोनों के लिए बता रहा हूँ। और OBC के लिए 900 रुपये, SC ST और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 800 रुपये, और फॉरेन का कोई कैंडिडेट है तो 2000 रुपये उसकी फीस लगेगी। जो इसमें आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट के लिए आप ये फीस लगेगी इतनी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। MA योगा कर रहे हैं तो आपकी 500, 450, 400 और 2000 बाहर वालों के लिए, ठीक है। MSS उनके लिए ये फीस है। ऐसे ही आप हर कोर्स की फीस देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मैं पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ के दिखाऊंगा आप लोगों को। अब देखो डॉक्यूमेंट जो हमारा फिजिकल फिटनेस के टाइम में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको चाहिए प्रिंट आउट किसका, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने पोर्टल LNIP इंस्टीट्यूट के पोर्टल और वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। जब आप अप्लाई करोगे ना तो वो आप निकाल लेना अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी के साथ साथ में CUET का एडमिट कार्ड जो बीपीएड और एमपीएड या फिर इनके लिए जो कोर्सेज है, जो भी जिस मर्जी का कोर्स हो कर रहे हो आप सब CUET का, तो दो चीजें तो आपको चाहिए, ठीक है। और वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी फिजिकली प्रेजेंट
फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल रिगार्डिंग द सेम विद द अवेलेबल एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं किसी को भेज दिया, ठीक। फिर एनओसी चाहिए होती है फॉरेन स्टूडेंट्स को। चलो अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपको एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है ये तो आपका ओके। पेमेंट फीस आपको कहाँ भरनी है, ये यहीं आपको सेम IFSC कोड और वो सब कुछ दे रखा है। मैं देख लेता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ मिस ना हो आपकी, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं और क्लोथिंग वगैरह क्या क्या रहती है वो सारी चीज़ें। चलिए अब हम पहुंच लेते हैं सीधा। हाँ भाई, नंबर ऑफ सीट कितनी है आपकी, देखो सीट्स देखें तो बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। वैसे 100 सीट होती थी, अब देखो 200 सीट आपको LNIP ग्वालियर में और 100 सीट LNIP गुवाहाटी में। तो टोटल आपकी बीपीएड की 300 सीट है, याद रखना। और उसी के साथ साथ में 80 और 40 120 सीट आपकी MPED की टोटल है। अब उसके बाद में आपके 20-20 सीट रखी गई है मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज और मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, और उसी के साथ साथ में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में 30 सीट आपकी MA स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में है, ठीक है। MA योगा में 25 सीट है LNIP ग्वालियर में, याद रखना ओनली LNIP ग्वालियर में है ये। और उसी के साथ साथ में इनमें 12th पास चाहिए। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, अगर PGDSC अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर PGDSC कर रहे हैं तो PGDSC के लिए आपको देखने को मिलेगा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग, आर्चरी, शूटिंग, ये सब के सब आपके जो है आपके मेन चीज आपको देखने को मिलेगी इन्हीं गेम्स में आपको देखने को मिल रहा है। और 2 सेमेस्टर का यानी 1 साल का आपका ग्रेजुएशन इसके अंदर चाहिए होती है। आपको एक चीज याद रखनी है, 25 सीट जो है आपको देखने को मिलेंगी LNIP गुवाहाटी में हर गेम में, मतलब हर गेम में 25 सीट। और उसी के साथ साथ में 25 सीट LNIP NERC में। और NERC में कौन कौन से गेम में आपको देखने को मिलेगा, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, ठीक। याद रखना ये आपको कुछ नई चीज देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स फिटनेस मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो फिटनेस मैनेजमेंट में भी 25 सीट है और ये ग्वालियर में है। और 25 सीट ही आपकी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग में, ये भी ग्वालियर में होगी। अब याद रखना PhD की अगर हम बात करें तो PhD हमारी 3 चीज़ों में होती है। अब ये आपका डिसाइड होगा कि कितनी कितनी सीटें इसमें है। देखो अब मैं आपको बैचलर हमारा जो बीपीएड है उस बीपीएड के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं कि कब कब उसके 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है आपका, तो कब कब है, क्या क्या चीजें हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो आपने एप्लीकेशन भरा है। सो एप्लीकेशन जो भरा है उसके अभी तक किसी की भी कोई डिटेल हमारे पास में आई नहीं है। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन एज पर द CUET शेड्यूल आपने कर दिया, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन एज पर द CUET शेड्यूल। और करेक्शन विंडो पर्टिकुलर ये CUET की देखने को मिलेंगी। तो CUET आपने ठीक है, तो इसमें तो आपको ये तो पता ही होगा कि क्या क्या है CUET का। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारा जो फिजिकल टेस्ट होगा, टेंटेटिव फिजिकल टेस्ट कब से कब तक या कब से कब तक देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में देखने को मिल रहा है वो 23 से 27 तारीख तक, ठीक है। और गुवाहाटी में भी 23 से 27 तारीख तक देखने को मिल रहा है। अब ऐसा होता है जनरली कि 23 से 25 तो हो गया ग्वालियर और 25 से 27 हो गया गुवाहाटी, कुछ इस तरीके से ही डेट आपको अनाउंस होगी, ठीक। तो ये फिजिकल फिटनेस और स्किल प्रोफिशिएंसी के लिए ये डेट है। अब डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये अभी कोई भी डेट इसमें आई नहीं है, तो ये डेट आ गई। मतलब 23 से 27 जून में आपका क्या होगा, टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की काउंसलिंग। तो अभी कोई फर्स्ट देखो
हमारी फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की काउंसलिंग होती है। तो इसमें देखो आप चॉइस फिल करते हैं, सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको टाइम टू टाइम क्या क्या हो। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। अभी सीट्स कितनी कितनी कहाँ कहाँ है, किस हिसाब से सीट्स है। देखो एलएनआईपी ग्वालियर की बात करें तो एलएनआईपी ग्वालियर में इस हिसाब से आपको सीट देखने को मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इसको पूरा पढ़ भी सकते हो। देखो सीट एक एक गिनाऊंगा नहीं मैं, आप इसको ये सीट गिन सकते हो जो हमारी गुवाहाटी की सीट है। जाहिर सी बात है ग्वालियर में डबल सीट है और गुवाहाटी में हाफ सीट है उसकी, ठीक है। 2 गुना सीट आपको ग्वालियर में देखने को मिलती है। अच्छा मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कौन सा बेस्ट है, तो जुड़े रहना भैया। एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन की बात करें तो क्या क्या चाहिए, मैंने बताया आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, आपने कम से कम 50% अनरिजर्व कैटेगरी में आप तो, ठीक है। 45% याद रखना आपका SC ST कैटेगरी में है। तो ये चीज और जरूर ध्यान रखनी है आप लोगों को। एक चीज और खासा ध्यान रखनी है, आपकी जो मैक्सिमम एज है कैंडिडेट की वो 21 साल होगी। क्या होगी? 21 साल होगी। याद रखना 21 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए जुलाई 2026। और 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन आपका SC ST कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी, तो एज लिमिट का ध्यान रखना। कई लोग ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से बीपीएड करने की कोशिश करते हैं, तो एज 21 साल है जनरल की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। देखो आप लोग जिनकी कंपार्टमेंट है, जिनकी सप्लीमेंट्री है, वो लोग अप्लाई जरूर कर सकते हैं टेस्ट में, बट जो फाइनल रिजल्ट है उनका वो आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट शुड नोट दैट नो कॉल लेटर फॉर द एंट्रेंस शैल बी सेंड टू देम बाय पोस्ट, ठीक है। दे शुड डाउनलोड द एडमिट कार्ड ऑनलाइन आफ्टर फिलिंग अप द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो आपको कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा, आपको अवेयर रहना है, ठीक है। हम आपको बताते रहेंगे। आप चॉइस ऑफ कैंपस में आप दोनों चॉइस कर सकते हैं, एलएनआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी, कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन मुख्य चीज पे पहुंचते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर लौटे हैं। अब मैं बीपीएड की ही बात कर रहा हूं, अभी ध्यान रखना। तो 40% वेटेज आपका किसका आएगा भैया? CUET जो रिटर्न दोगे आप, ठीक। उसके बाद में 30% आपको देखने को मिलेगा फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, जिसमें आपके 4 टेस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब आपका 4 टेस्ट जो होंगे, उन 4 टेस्ट में, वो 4 टेस्ट क्या होंगे वो भी बताऊंगा। और आपका जो गेम होगा उस गेम के 30% जुड़ेंगे। तो 40% आपका रिटर्न, 30% का फिटनेस और 30% का आपका गेम। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू साइन द अटेंडेंस शीट जब आपके पास में आएगी। अब स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट की अगर हम बात कर लें आपकी, तो स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट कौन कौन से गेम में होंगे? सब गेम में नहीं होंगे, ध्यान रखना दोस्तों। तो आपके कुछ गेम्स हैं जो छूट सकते हैं, जिसमें आपने क्या पता पढ़ा हो या आपने खेला हो, जिसमें क्या पता, तो कुछ गेम्स है वो छूटेंगे। तो देखिए एलएनआईपी ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ये गेम है, ठीक है। और एलएनआईपी एनईआरसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये गेम है, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी अवेलेबल एट इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपको दे देंगे कि क्या क्या कब कब टेस्ट होने वाला है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा था ना, जो आपका फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें फिटनेस टेस्ट में आपके 4 टेस्ट देखने को मिलेंगे। 50 मीटर स्प्रिंट होगा, उसके बाद में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फिर ओवरहेड बैक थ्रो और 1000 मीटर रन एंड वॉक यानी कि 1 किलोमीटर। याद रखना इसमें कि ये मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे 4 में, एक टेस्ट 100 मार्क्स का है, तो 400 मार्क्स के ये आपके चारों टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इसके नॉर्म्स जो है आपको आगे देखने को मिलेंगे। याद रखना क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके वो 55% है, तो 400 का 55% आपके क्वालिफाइंग इतने होने ही चाहिए। याद रखना क्वालिफाइड कैंडिडेट इन फिजिकल फिटनेस सेल
ओनली बी कंसीडर फॉर द स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही बेकार बात है। मैं देखता हूँ, मैंने पिछली साल भी देखा, उससे भी पिछली साल देखा। तो फिजिकल फिटनेस की अपनी तैयारी कर लो ये चारों टेस्ट के अच्छे तरीके से, वो बता दूंगा वो भी किस तरीके से करनी है, अभी से लग जाओ। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो फीस स्ट्रक्चर आपका आगे बताएंगे कितना क्या है। ठीक, ठीक है। अब फ्लो चार्ट देख लो आपका बीपीएड एडमिशन प्रोसेस का। आप सीयूईटी अप्लाई करेंगे, फिर आप देखो फिजिकल फिटनेस। जो लोग फिजिकल फिटनेस, देखो दोपहर में रिजल्ट आता है लगभग 4 बजे, ये 2 से 3 बजे तक लिस्ट लग जाती है। सुबह आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाता है और 2 से 3 बजे लिस्ट लग जाती है, 2 बजे लगभग, या फिर शाम को 4 बजे लगती है। तो उस 4 बजे के बाद ही हमारा स्किल टेस्ट होना चालू होता है। तो जो लोग फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई नहीं कर पाते उनका स्किल टेस्ट होता ही नहीं, मतलब वो वहीं फेल हो गए, लगा लेना। और लगाओ कि 70% लोग फेल हो जाते हैं इसमें। बहुत हार्ड टेस्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर खेला होगा तो वो कर लेगा। फिर मेरिट लिस्ट आती है तुरंत ही आपकी यहाँ पर, और फिर उसके बाद में फाइनल काउंसलिंग आपको एमपी ऑनलाइन में देखने को मिलेगी। वो वेबसाइट भी मैं बता दूंगा कैसे है, आप बस जुड़े रहना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपका देखने को मिलता है, और आप फीस स्ट्रक्चर फीस भर देते हैं। याद रखना, बहुत बच्चे ना फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद में उन्हें यही नहीं पता लगता कि हमको रिपोर्ट करना था, तो उसकी वजह से भी वो बच्चे एडमिशन से पीछे रह जाते हैं। अब बात करते हैं एमपीएड की। तो एमपीएड में अगर हम बात करें तो एमपीएड में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके 7 डिसिप्लिन्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब 6 डिसिप्लिन्स हैं। एक तो पेडागोजी हो गया, पेप डिपार्टमेंट जिसे आप बोलते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, और उसके बाद में आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये 6 डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। ठीक, तो अगर हम बात करें आपकी मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शैल बी ऑफर्ड इन दीज स्पेशलाइजेशन कहलाएंगे आपके। तो सीयूईटी जो आपका हो ही चुका है, आपको पता ही है। अब उसके बाद में आपका 30 जून, ठीक है, 30 जून से 2 जुलाई तक, मतलब 30 से 31, शायद 30 के आसपास रखेंगे ग्वालियर में, और फिर 1 और 2 को आपके रख सकते हैं गुवाहाटी में। तो इस तरीके से आपका पहले स्पोर्ट्स गुवाहाटी, देखो ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों का सेम ये डेट दे रखा है, तो इस तरीके से पूरा दे देंगे। मतलब ये 30 से लेके आप 2 तारीख के ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इनका भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। अब कुछ मुख्य चीजें बता देता हूँ। ओके, है ना। तो ये सीट्स रहने वाली कुछ इस तरीके से ग्वालियर और गुवाहाटी मिला के। तो आपकी एलिजिबिलिटी किस किस आधार पे है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो बीपीएड हो लिख रखा है ना, और उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स हो, बीपीएड के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स हो विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, एंड ओबीसी यू आर एंड ओबीसी कैटेगरीज, और 45% अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके बीपीएड में इतने मार्क्स होने चाहिए। पहले इसको हटा दिया था, अब देखो बैचलर्स ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, अगर आपने बीएससी, यानी कि जो लोग आईजीआई से बीएससी करते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बस 50% आपके पास में होनी चाहिए। तो बीएससी और बीपीएड वाले दोनों अलाउड हैं भैया इस बार, ठीक। तो बीएससी वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं आपके चॉइस, फिर आपकी चॉइस फिलिंग आती है। तो अब आप लोगों को भी फिजिकल फिटनेस और स्किल देना होगा, याद रखना ये एक बहुत ही कड़ा कदम लिया गया है। सीयूईटी जो आपका हो गया उसके 60% वेटेज जुड़ेगा, उसका कितना 60% वेटेज। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो 20% वेटेज फिजिकल फिटनेस का, और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका 20% जुड़ेगा, यानी कि 40% आपका टोटल इनका जुड़ने वाला है। जो कि पहले भी ऐसे होता था, लेकिन पहले आपका फिजिकल फिटनेस नहीं होता था, अब आपका फिजिकल फिटनेस भी रख दिया गया है, ठीक है। अब इन गेमों में आपका
टेस्ट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, आपका गेम है क्या इसमें, एक बार देख लो जरा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। तो आपके लिए भी यही 4 टेस्ट होने वाले हैं। 50 मीटर डैश यानी कि 50 मीटर स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड थ्रो, और हमने भी जब दिए थे ना तब भी ये टेस्ट होता था। और हमारे टाइम पे भी यही होता था कि हमारे तीनों मिला के 50-50-50 मिला के 150 मार्क्स का हमारा होता था रिटर्न। उस टाइम पे एलएनआईपी खुद ही बनाता था, खुद ही कराता था। एमपीएड का भी इसी तरीके से होता था हमारा। तो एमपीएड भी मतलब सीयूईटी था ही नहीं हमारे टाइम पे। तो एलएनआईपी का तो बहुत ही खतरनाक होता था। मतलब हमारे में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लगभग 56 के आसपास आए थे 100 में से 56। मतलब वो भी बहुत हाईएस्ट थे, सबसे हाईएस्ट थे लगा लो। बहुत ही हार्ड था। आप एक बार देख सकते हो 2019 का एमपीएड का एलएनआईपी का, वो देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया फ्लो चार्ट एमपीएड एडमिशन प्रोसेस का ये। उसके बाद में आपको स्किल देना है, उसके बाद में आपकी जो मेरिट आ जाएगी, फिर उसके बाद में काउंसलिंग हो जाएगी, बढ़िया आपका एडमिशन हो जाएगा, बल्ले बल्ले। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये एमएसएस है भैया। तो एमएसएस के लिए तो आपका सीधा सीधा दे रखा है भैया, क्या क्या शेड्यूल है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की इतनी तारीख है, 6 तारीख को आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक, एडमिशन डिक्लेरेशन रिजल्ट 13 तारीख को हो जाएगा, और 23 तारीख को जुलाई को आपका क्लासेस चालू हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके कोर्सेज के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। ठीक, और मुझे और तो कोई देखे, और भी बाकी बहुत सारे एडमिशन्स के रिगार्डिंग बहुत सारा प्रोस्पेक्टस में चीज़ें दे रखी हैं। आप बीपीएड और एमपीएड का मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फीस कोई बहुत हल्की नहीं है, आप कहीं सोचो। पीएचडी के है तो डीएससी सबके अलग अलग फीस आप देख सकते हो। एमए मास्टर डिग्री के लिए एमपीएड की फीस स्ट्रक्चर देख लो आप भैया। ट्यूशन फीस 6000 आपकी, सेमेस्टर वाइज आप देखेंगे टोटल तो ओके, तो टोटल फीस आपकी देखने को मिल रही है, हॉस्टल फीस और मेस चार्ज सब मिला के 54,100 रुपए। ठीक है, एक सेमेस्टर की है ये, इतनी फीस है। हम्म, पार्ट बी दोनों मिला के हो जाएगा आपका। देखना हॉस्टल फीस और मेस चार्ज फीस थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी ये सेमेस्टर की फीसिस है। ये मेरे ख्याल में यहाँ पर, हाँ, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर। यहाँ से चालू होगा। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की अलग फीस आपको देखने को मिल रही। तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपको जो फीस है उसमें आपको देखो, ये भी सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देनी पड़ेगी 69,500 रुपीज़। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हो गई आपकी। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की आपकी 53,000 फीस हो गई। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद में आपको थर्ड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी
थर्ड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी ये 54,000 और फोर्थ सेमेस्टर में आपका 53,100। तो टोटल मिला के आप ये देख सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके पूरे 2 साल का कोर्स। अब बात करते हैं आपके बीपीएड की। तो बीपीएड में अगर हम बात करें तो सबका सेमेस्टर वाइज ही बांट रखा है। तो बीपीएड की फीस स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं आपके सामने ही। तो बीपीएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी देनी पड़ेगी, 60 लगभग 70,000 69,000। और सेकंड सेमेस्टर में आपकी 52,000 रुपये देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर 53,000, फिर 52,000, फिर 53 और फिर 52,000, फिर 53 और फिर 52,000। तो अल्टीमेटली 5 चौक 20, 2 लाख, लगभग 2.5 लाख और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और 2.5 लाख कह रहा हूँ, ज़्यादा 4 लाख, लगभग 4 लाख से प्लस देखने को मिलेगी बीपीएड में। फीस आप देख लेना, सारा प्रोस्पेक्टस आपको मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस की। तो कितनी कितनी टाइमिंग आनी चाहिए आपकी, 3 मिनट और उससे नीचे आ रही है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, 100 पॉइंट्स मतलब। यहां से आप देख सकते हैं, देखो 59 आपको पॉइंट मिले अगर आपका 3 मिनट और 41 सेकंड से 3 मिनट और 42 सेकंड तक। तो पूरे यहाँ पर नॉर्म्स लिखे हुए कि किसमें कितना है। इसी तरीके से आपका ये दूसरा टेस्ट है, ओवरहेड कितनी बॉल फेंकोगे, 15 मीटर और उससे ज़्यादा बॉल फेंकी तो पूरा 100 मार्क्स मिलेंगे आपको, 100%। उसी तरीके से आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में अगर आपने 2.85 मीटर से ज़्यादा कूद लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और उसी तरीके से 50 मीटर में अगर आपकी 5.7 सेकंड से नीचे आई है टाइमिंग तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ जरूर लेना आप लोग। और मैंने तो ऑलमोस्ट बीपीएड एमपीएड और बाकी सारे कोर्सेज के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट रहा हो इस प्रोस्पेक्टस में तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से आप जुड़ सकते हैं, मोनू मधुकर ऑफिशियल। आप गूगल पे टाइप कर लेना मोनू मधुकर तो आपको मिल जाएगी डिटेल। अगर आपको और कोई चीज़ चाहिए और कुछ चीज़ें जाननी है एलएनआईपी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बहुत समय लगा कि हमने इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ा और मुख्य चीजें आप सभी के सामने लाके रख दी। प्रोस्पेक्टस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी करी जाए। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप आराम से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट में भी आप डाल सकते हैं डायरेक्टली। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना जो भी एलएनआईपी में एडमिशन लेना चाहता है उन तक। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।